नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नोएडा रियल एस्टेट्स। आज हम बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र की, जो इस समय अपने सबसे निर्णायक और संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। दिसंबर 2025 के अंत तक ये क्षेत्र केवल योजना के स्तर पर नहीं रहा, बल्कि अब ये वास्तविक विकास और परियोजनाओं के पूर्ण होने के चरण में प्रवेश कर चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी की मौजूदा कीमतें, कनेक्टिविटी, मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थिति और निवेश से जुड़े जरूरी तथ्य। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग और मार्केट सेंटिमेंट की। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र का रियल एस्टेट मार्केट अब पूरी तरह से स्पेक्युलेटिव निवेश से निकलकर एंड यूजर और लॉन्ग टर्म निवेशकों की ओर शिफ्ट हो चुका है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निकट भविष्य में उद्घाटन। सरकारी नई रेजिडेंशियल स्कीम जैसे RPS 09/2025 में प्लॉट की आधार कीमत 35,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम विकसित सेक्टर जैसे सेक्टर 18 और सेक्टर 20 की बात करें तो वहां रीसेल मार्केट में कीमतें 75,000 से 1,10,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट के पास होने की वजह से यहां सरकारी दरों के मुकाबले 2 से 3 गुना तक का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। कमर्शियल प्लॉट की कीमतें इस समय 50,000 से 80,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के बीच हैं, जबकि इंडस्ट्रियल भूमि खासकर सेक्टर 28, 29 और 32 में 12,000 से 16,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के आसपास है। ये स्पष्ट संकेत है कि ये क्षेत्र अब केवल रेसिडेंशियल नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और लॉजिस्टिक्स आधारित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। ये क्षेत्र अब सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये एक इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल ट्रांजिट हब के रूप में विकसित हो रहा है। नमो भारत RRTS परियोजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले प्रस्तावित गाजियाबाद से जेवर रूट को रद्द कर दिया गया है और अब सीधा दिल्ली से जेवर तक RRTS कॉरिडोर तय किया गया है। ये कॉरिडोर सराय काले खां दिल्ली से शुरू होकर नोएडा के माध्यम से सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा। इससे दिल्ली के यात्रियों को सबसे तेज और सीधी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। अक्टूबर 2025 में 1700 करोड़ रुपए की लागत से 130 मीटर चौड़ी एक नई सड़क को मंजूरी दी गई है, जो ग्रेटर नोएडा चार मूर्ति को एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से से जोड़ेगी। ये सड़क यमुना एक्सप्रेसवे का एक मजबूत विकल्प साबित होगी। इसके अलावा पॉड टैक्सी परियोजना का अंतिम रूट एयरपोर्ट को फिल्म सिटी सेक्टर 21 से जोड़ेगा, जिसका उद्देश्य पर्यटकों, फिल्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की आवाजाही को आसान बनाना है। अब जानते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स की वर्तमान स्थिति। 24 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्टि की कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी 2026 में किया जाएगा। घरेलू उड़ानें 2026 की शुरुआत में शुरू होंगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 2026 के बाद के चरण में प्रारंभ होने की उम्मीद है। इस समय एयरपोर्ट ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर चरण में है। सेक्टर 21 में स्थित फिल्म सिटी का फेज 1 निर्माण तेजी से चल रहा है। इसे एक मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें फिल्म स्टूडियो, होटल, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स और हाई एंड रिटेल शामिल होंगे। इसी के साथ सेक्टर 10 को सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जबकि सेक्टर 28 पहले से ही मेडिकल डिवाइस पार्क के रूप में स्थापित हो चुका है। इन क्षेत्रों में कई वैश्विक कंपनियां निवेश कर रही हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण निवेश संबंधी सावधानियों की। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद के पहले 6 महीने आमतौर पर कीमतों में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाले होते हैं। इसके अलावा स्थानीय किसानों के पास मौजूद 7% और 17.5% श्रेणी के प्लॉट अक्सर कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनमें ट्रांसफर मेमो और कानूनी जांच बेहद जरूरी होती है। नए मास्टर प्लान 2041 के तहत कई क्षेत्रों का भूमि उपयोग रेसिडेंशियल से मिक्स्ड यूज या इंडस्ट्रियल कर दिया गया है, जिसका दीर्घकालिक असर रहन सहन की गुणवत्ता पर पड़ सकता है। सेक्टर 22D में कुछ अपार्टमेंट परियोजनाओं में पुरानी रुकी हुई योजनाओं के कारण पोजेशन में देरी देखी गई है। हालांकि राज्य सरकार अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर इन समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया में है। अब एक नजर डालते हैं रियल एस्टेट ग्रोथ के संक्षिप्त टाइमलाइन पर। एयरपोर्ट की घोषणा से पहले यहां कीमतें 5 से 10,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के आसपास थीं। निर्माण कार्य शुरू होते ही लगभग 100% की बढ़ोतरी देखी गई। 2025 में फ्लाइट ट्रायल के दौरान रीसेल मार्केट में लगभग 50% का उछाल आया और अब जनवरी 2026 में होने वाले आधिकारिक उद्घाटन के साथ 20 से 30% तक की शॉर्ट टर्म वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस या साइट विजिट से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की हर रियल अपडेट के लिए नोएडा रियल एस्टेट्स को सब्सक्राइब करें।